ओम शांति। जोर से बोलो। हम सभी बाबा के स्नेही बच्चे, बाबा का हम बच्चों से स्नेह है और हम बच्चों का भी बाबा से अति 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 स्नेह, क्योंकि हमने जाना है, बाबा को पहचाना है, जाना है कि हमारा बाबा कौन है। और जब बाबा शब्द बोलते हैं तो पहला शब्द क्या आता? हमारा बाबा। हमारा कहने से जो भी हमारी चीज होती है उस पर क्या होता है? अधिकार। तो जब हम हमारा बाबा कहते हैं तो हमारा भी बाबा के ऊपर अधिकार है और बाबा भी आप भी हमारे ऊपर अधिकार। बाबा ने कहा और हमने किया, ऐसे है बाबा का कहना और हमारा करना। तो अभी भी हमने आते हुए देखा कि जो बाबा ने होमवर्क दिया वो कईयों ने अपने अपना बाबा को समाचार लिखा है। अच्छा है, बाबा ने जो कहा वो किया तो इसकी भी दुआएं मिलती है, क्योंकि किसने कहा? जो विश्व के मालिक है, विश्व के पिता है। और ऐसा बाबा तो हमें भी कल्प में एक बार ही मिलता है। तो जब भी हम बाबा शब्द बोलते हैं, एक तो हमारा शब्द ऑटोमेटिक निकलता है, मेरा बाबा। और नशा कितना होता है? मेरा बाबा कौन? जो विश्व का बाबा है वो हमारा बाबा है, जिसको विश्व याद करती है, पुकारती रहती है, आओ आओ। लेकिन हमने आए हुए पिता को जान लिया, मान लिया, जान लिया और उसी के श्रीमत पर चल रहे। तो आज की विषय है शुभ कामना, शुभ भावना। और हम समझते हैं कि ये संगम युग जो है, ये युग ही शुभ है। बाबा तो कहता है दूसरे शब्दों में, हम बच्चों के प्रति विशेष, तो ये संगम युग है, मौजों का युग। इसमें कोई भी जो संगम युग के ब्राह्मण बन जाते हैं, उन्हों को मूंझने की कोई जरूरत नहीं है, मौज ही मौज है। तो सब अपने को इतना मौज के जीवन में अनुभव करते हैं। कुछ भी करो, चाहे बहुत बड़ा कार्य है, लेकिन मौजों का युग होने के कारण मौज में जो भी काम करो ना, मन मौज में है तो वो काम बड़ा भी छोटा सा लगता है। और मूंझा हुआ है मन तो छोटी बात भी बड़ी बात हो जाए।
तो बाबा ने हमें युग भी मौजों का दिया है और जो परमात्मा बाप से मिलन होता है वो भी मौज ही मौज में होता है। तो मौजों के युग में ये चेक करें तो सदा मौज में रहते हैं या कभी कभी, क्योंकि सतयुग की मौज भी अपनी है, लेकिन ये संगम की मौज उनसे भी प्यारी, क्योंकि वहां ब्रह्मा बाबा तो हमारे साथ होगा, लेकिन शिव बाबा हमको राज तिलक दे दिया अभी, और देखेगा कैसे राज चला रहे, स्वयं साक्षी हो जाएंगे। इसीलिए इस संगम के मौज का समय जो है उसको पूरा ही चेक करें कि मौज में रहे, और जब मौज में रहेंगे तो इससे ही सिद्ध हो जाता है कि आपका सब आत्माओं के प्रति शुभ भावना और शुभकामना, जिसके प्रति शुभ भावना होती है उसको देख करके कितना खुश होता है, मन खुशी में नाचता है। और हमारी शुभ भावना के सिवाय और भावना क्या रहेंगी, क्योंकि ब्रह्मन परिवार है। और शुभ भावना रहने से हमारे जड़ चित्र जो है, लास्ट जन्म है अभी, और लास्ट जन्म में आप देखो हमारे जो जड़ चित्र है वो क्या काम कर रहे हैं, जो भी भगत आते हैं उसको भावना का फल दे रहे। तो शुभ भावना का फल उन भक्ति मार्ग वालों को हमारे लास्ट जन्म में भी हम फल दे रहे। इससे सोचें कि प्रैक्टिकल इस समय ही तो हम सीखते हैं ना सब बाबा से। तो जब हमारे जड़ चित्र 84 जन्म हो गए, हमारे इस संस्कार अभी संगम पर जो बढ़ते हैं, 84 जन्म, लास्ट जन्म में भी हमारे जड़ चित्र भक्ति के भावना का फल देने वाला। तो अभी चेतन में हम आत्म भाव के निश्चय के आधार पर क्या देखेंगे, सभी को बाबा ने भी बहुत अच्छा बोला था एक दिन मुरली में। तो आप समझो कोई पुरुषार्थ में लास्ट है, लेकिन मेरा लास्ट बच्चे के ऊपर भी प्यार, जहां प्यार होगा वहां तो शुभ भावना होगी ना। तो बाबा ने कहा क्यों प्यार है, एक तो प्यार की निशानी, जब भी हम मुरली सुनते हैं तो रोज हम बच्चों को बाबा याद प्यार देता है। उस याद प्यार में क्या कहते हैं, रोज मीठे मीठे बच्चों को, क्या सब नंबरवार है तो कुछ करवापन भी होगा ना, लेकिन कभी आद से लेके अंत तक की मूल्य देखो, कभी बाबा ने नहीं कहा खट्टे मीठे, हमेशा यही कहा मेरे मीठे मीठे बच्चों को याद किया। तो ये क्या है, प्रैक्टिकल शुभ भावना है ना, शुभ कामना है ना। तो जब हमारा बाबा, क्यों बाबा ने कहा कारण है, ऐसे ही मैं नहीं उनको प्यार करता हूं, लास्ट को भी मैं दिल से प्यार करता हूं। क्यों कि लास्ट बच्चे में भी मेरा विशेषता है।
उन्होंने लास्ट बच्चा है, भले कोई धारणा में कम भी है, लेकिन बाबा ने कहा उन्होंने ये तो विशेषता है जो आजकल के बड़े बड़े महात्माओं में या मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर में भी नहीं है। वो क्या कि बाबा को तो पहचान लिया, बाबा को पहचान करके भले ऐसा लास्ट भी है, लेकिन कहता क्या है मेरा बाबा, और बाबा क्या कहता है मेरा बच्चा। तो उन्हों की विशेषता ये है कि साधारण पद में आए हुए मुझ भगवान को पहचाना तो है, तभी तो बाबा कहता है। तो ये बाबा की सद्भावना, शुभ भावना देखो कितनी। और बाबा जितना जानता है हर एक के दिल को, उतना हम भी नहीं इतना जानते जितना बाबा जानता है। फिर भी बाबा का हर बच्चे के प्रति शुभ भावना कितनी। तो हम सबका क्या है, फॉलो फादर। हम लोगों का मुख्य लक्ष्य ही है, और बहुत सहज पुरुषार्थ की विधि ये है, बस बाबा को फॉलो करो। फिर तो सोचने की भी जरूरत नहीं, करूं नहीं करूं, फायदा होगा नुकसान होगा, कुछ भी नहीं। बाबा ने किया, ब्रह्मा बाबा को सामने रखो, जो बाबा ने कदम उठाया और जिस रास्ते पर बाबा चला, अब ये तो फरिश्ता हो गया ना, मंजिल पर पहुंच गया ना। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि रास्ता यथार्थ है, तब तो मंजिल पर पहुंचे ना। तो हम भी उसको फॉलो करें। चाहे संगठन है, नंबरवार तो होते ही है। हमारी माला है, माला यादगार है ना, हमारा 108 की माला है, 16,000 की भी है, उसकी तो बात छोड़ो। लेकिन 1 नंबर और 108 नंबर में कुछ तो अंतर होगा ना। तो भले किसमें कोई कमी भी होंगी, लेकिन मेरा फर्ज क्या है, हमारा परिवार है। हमारा कोई सिर्फ धर्म स्थापन नहीं हुआ है, परिवार का रूप है। परिवार में सब एक जैसे होते हैं क्या? चाहे कोई 1,000 कमाए और कोई लाख भी कमाए, लेकिन परिवार में तो 1-2 को सहयोगी और प्यार होता है ना। आजकल कलयुग की बात छोड़ो। तो बाबा कहते हैं कि आप कौन सा ऊंचे परिवार के हो? भगवान के बच्चे। तो मानो कोई की कुछ भी बात होती है तो बात को याद करने से शुभ भावना, शुभ कामना कट हो जाती। लेकिन फिर भी मेरे परिवार का है, तो परिवार का प्यार होना चाहिए ना, उसमें शुभ भावना कम हो ये नहीं। और बाबा ने क्या कहा था? बाबा ने कहा तुम लोग अपने को टाइटल क्या देते हो? विश्व परिवर्तक है हम। विश्व परिवर्तक में ये 5 तत्व भी आ गए। अगर 5 तत्व परिवर्तन नहीं होगा तो सतयुग में राज कैसे चलेगा?
एक राज एक धर्म, ये कैसे चलेगा? तो बाबा ने कहा कि हम सभी परिवार, गॉडली ईश्वरी परिवार है, ईश्वर का परिवार है। हम सिर्फ रवाजी परिवार नहीं कहते हैं, ईश्वरी परिवार। तो जब ईश्वर नाम आता है, ईश्वरी परिवार है, अलौकिक परिवार है, ब्राह्मण परिवार है, तो ब्राह्मण परिवार के दिल में चाहे किसकी गलती होती भी है, समझते हैं भाई ये गलत राइट है या रॉन्ग है, लेकिन जब हम 5 तत्वों के प्रति भी यही भावना रखते हैं, शुभ भावना रखने से, शुभ वाइब्रेशन करने से ही तो तत्व बदल जाएंगे ना। 5 तमोगुणी से सतोगुणी बनेंगे ना। तो जब 5 तत्व उन्हों के लिए हम गारंटी लेते हैं, हमको परिवर्तन करना है, तो ये तो आपस में ईश्वरी परिवार। और नुकसान हमको भी होता है, चाहे वो गलत है, ठीक है, समझ है, लेकिन अगर हमारी किसी भी बात को देख करके, समझ करके किसी के प्रति शुभ भावना नहीं होती है, तो उसकी कमी सामने आती रहेंगी ना, क्योंकि उसकी जो कमी है वो हमारे मन में आ गई, तो शुभ भावना नहीं रहेंगी। और नुकसान हमको भी होता है कि बार बार हमारा व्यर्थ संकल्प चलता रहेगा। जब भी वो नाम आएगा या परिचय होगा, सामने आएगा, तो कितना टाइम हमारी वही सामने आएंगी। और आजकल क्लास किया ना आज, तो बाबा क्या कहते हैं, अचानक होना है। और वैसे दुनिया भी ये बॉम्बे के किस्से के बाद तो हर एक समझता है हमारा मृत्यु कब भी कहां भी हो सकता है। भय बढ़ गए, और हमको भय नहीं है, हम एवर रेडी है। इसीलिए बाबा ने 3 शब्द हमको क्लास कराया ना ब्रजमोहन भाई ने, हम एवर रेडी है। अचानक के कारण हम एवर रेडी है। अगर हमारे संस्कार हर आत्मा के प्रति, जैसे बाबा ने हर बच्चे के प्रति फेथ रखा, हर बच्चे को रोज मीठे मीठे कहता है, मीठे मीठे कहते ही मीठा बना देता है। और मुरली जब पढ़ते हैं और रोज सुनते हैं, बाबा ने मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे कहा, कितना मीठा लगता है सुनने से ही। बाबा हमको मीठा मीठा कह रहे हैं, और दिल में आता है कि बाबा मीठा मीठा कह रहे हैं तो कड़वा नहीं होना चाहिए। लगता है दिल को जरा भी कड़वापन है तो वो निकाल लेना चाहिए, कि हमारा बाबा भगवान मेरे को मीठे का टाइटल दे रहा है रोज, कभी कभी नहीं। भगवान मुझे रोज रोज मीठा मीठा कह रहा है, तो मैं कड़वापन कैसे रख सकती हूं? और अपना भी नुकसान होता है। वेस्ट थॉट्स आप देखो, कोई के प्रति भी कुछ हमारे को संस्कार है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये तो बदल ही नहीं सकता है, ये तो कितना कोशिश की है, ऐसा ही रहना है, मानो कुछ भी भाव आ जाता है मन में। तो बाबा ने एक दिन कहा था, आप समझो रास्ते पर जा रहे हैं, आपकी कोई पहचान नहीं है, लेकिन कोई गिरा हुआ
गिरा हुआ आप रास्ते में देखते हो तो क्या करेंगे? उसको लात मार के आगे जाएंगे कि उसको उठाएंगे, कुछ सहयोग देंगे? तो मानव ब्राह्मण परिवार में कोई का ऐसा कोई काम हो जाता है, विस्मृति के संस्कार मर जाते हैं, तो हमको उसके सहयोगी बनना है। तो सहयोगी कैसे बन सकेंगे? जब मेरे मन में भावना शुभ होगी, शुभ भावना, शुभ कामना होगी उस आत्मा के प्रति। अगर कोई समझो आपसे लड़ाक है तो रास्ते पर देखेंगे भी ना गिरा हुआ, कहेंगे ये तो मेरा दुश्मन है। लेकिन हमारे मन में तो ये नहीं हो सकता ना। हमारे मन में 5 तत्व जो इतना नुकसान भी कर रहे हैं, हम जानते हैं तमोगुणी होते जाते हैं, फिर उन 5 तत्वों के प्रति भी शुभ भावना है। शुभ भावना के द्वारा वायुमंडल हम ऐसा बना रहे हैं कि ये तत्व भी परिवर्तन हो जाए। तो उन्हों के प्रति हमारी शुभ भावना है और आपस में शुभ भावना नहीं होगी। हमारे एक एक संकल्प जो है वो बहुत महान है, कमाल करने वाला है। अगर कोई में समझो कोई कमी है तो मैं मन में रखूंगी उसकी कमी, तो हमारे मन में शिव बाबा की याद रहेगी। जिस समय भी ऐसी ये ड्रामा में नूंद है, जिस समय योग में बैठेंगे ना, उस समय ऐसी ऐसी बातें याद आएंगी, योग लगेगा ही नहीं। क्यों? कि शुभ भावना की जो बाबा ने श्रीमत दी है, वो हम श्रीमत पर चल ही नहीं रहे हैं, मन मत पर चल रहे हैं, तो योग कैसे लगेगा? इसीलिए बाबा ने जो कहा है ना, परिवर्तन करो अपने को परिवर्तन करो, उसका नहीं सोचो ये ऐसे करे ना, ये नहीं करता है ना, इसीलिए मैं ये बदल जावे ना तो मैं भी बदल जाऊं। तो बाबा ने कहा था ये क्यों नहीं सोचते हो कि पहले मैं बदल करके उनको बदलूं, वो बदले तो मैं बदलूं। उसके बजाय ये सोचो मैं बदल के उसको बदलूं। ये है शुभ भावना। और नुकसान हमको है, जितनों की बुराइयां देखने की आदत जो हो जाती है ना, तो आपको बुराई बुराई देखने आएंगी। जैसे चश्मा पहनते ना लाल, तो सब लाल लाल दिखाई देगा। हरा पहनेंगे तो सब हरा हरा दिखाई देगा। तो मेरी वृत्ति जो है उसमें कमजोरियां ही दिखाई देती है, तो जिसको भी देखेंगे उसकी नजर जाएंगी कमी पर। आदत हो जाती है ना। लेकिन बाबा ने हमको शुभ भावना, शुभ कामना किसके प्रति हमने देखा है, होता है आपस में साथी रहते हैं, उनमें भी कोई न कोई ऐसा निकलता है। लेकिन हमारा फर्ज है उसको सहयोग देके आगे बढ़ाना, न कि उनकी गलती के कारण अशुभ भावना या अशुभ कामना रखें। क्योंकि हम भगवान के बच्चे, जानना ठीक है, ऐसे नहीं है बुद्धू बन के रहे ये रॉन्ग है या राइट है, वो नहीं है। लेकिन मेरे अंदर भावना क्या होनी चाहिए। हम तो अज्ञानी को ज्ञानी बनाने वाले हैं ना, तो हमारे परिवार का थोड़ा कमजोर है तो कमजोर को छोड़ थोड़ी देना है, और ही कमजोर को सहयोग दे करके उड़ाना है। उस बेचारे में ताकत नहीं है। तो बाबा तो कहते हैं आज
जो अज्ञानी है उनको पंख नहीं है, उड़ नहीं सकते। आप पंख लगाओ उनको, आप उनको टांगे दो जो चल पड़े, पंख लगाओ तो उड़ जाए। तो जब हम विश्व के आत्माओं के प्रति शुभ भावना रख सकते हैं तो परिवार में भी शुभ भावना, नहीं तो हमको भी उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प बहुत चलते। और बाबा ने कहा उसकी विशेषता विधि क्या बताई कि शुभ भावना अर्थात अपने को भी आत्मा समझो, उनको भी आत्मा रखो, भावना भाव। तो ये वृत्ति हम चेक करें। कोई भी व्यर्थ संकल्प का आधार कोई न कोई कमी की बात बुद्धि में आ जाती है न, तब होता है। और मनन नहीं चलेगा, ज्ञान का मनन नहीं चलेगा। बाबा ने 3 अवस्था बताई थी सारे दिन में। एक है पहली स्टेज मग्न रहना, दूसरी स्टेज है मनन करना, जो मुरली सुनते हैं, वरदान सुनते हैं, उनके मनन, ज्ञान का मनन। और तीसरा है वर्णन। तो हमारी बुद्धि इसी में ही बिजी होंगी, तब हमारा ज्ञान का मनन चल सकता है। या मनन से भी ऊपर मग्न अवस्था हमारी रह सकती है। और आजकल तो बाबा ने, कई भाई बहने बाबा के आगे आके कहते थे कि हम सेवा बहुत करने चाहते हैं, लेकिन चांस हमको कम मिलता है। तो बाबा ने कहा लास्ट मुरलियों में कि ये भी कोई बच्चे का उलहना नहीं रह जाए बाबा के लिए, मुझे चांस नहीं मिला। तो बाबा ने कहा कि अभी मैंने आपको मनसा सेवा की विधि बताई। पता है ना, मनसा सेवा के ऊपर मन द्वारा ही दूर बैठे भी हम उनको प्रकाश दे सकते, ये मनसा सेवा है। तो बाबा ने कहा इस मनसा सेवा जिसको जितनी करनी चाहे उतनी कर सकता है, इसमें चांस नहीं मिला मुझे, ये बहाना नहीं दे सकते। और दूसरा, आजकल बाबा ये कहता है कि जब समय ऐसा नाजुक आएगा, उसमें कौन आपको समय दे करके बैठ के आपका कोर्स करेगा या सुनेगा? सुनने का भी चांस नहीं मिलेगा। जो बैठ के सुने तो उस समय आपकी सेवा कौन सी होगी? टाइम ही नहीं मिलेगा कोई को बैठ करके सुनने का। तो तुम्हारी उस समय 2 प्रकार की सेवा है। एक मनसा सकाश दो, दुख को सुख की फीलिंग कराओ। मनसा सर्वशक्तिवान बाबा के बच्चे, हमको भी सर्वशक्तियां दी है। दुखी को सुखी की सकाश दो, सुख की, खुशी की सकाश दो। और दूसरी सर्विस बाबा ने सुनाई, तो अपने चेहरे और चलन से सेवा कर सकते हो। आप देखो, कोई भी बहुत खुश रहता है और बहुत बेफिक्र बादशाह जैसे रहता है, तो शिकल बताती तो है ना, चेहरे से पता तो पड़ता है ना। जैसे देखो, हम ट्रेन में आ रहे हैं, हमारे सामने 2 बच्चे बैठे हैं या बड़े बैठे हैं, हमको उनका परिचय नहीं,
न उनको हमारा परिचय, न हम उन्हों का हमको परिचय, लेकिन उनके चाल चलन से, चेहरे से, चलन से हम थोड़े टाइम के बाद जान जाते हैं कि ये थोड़ा रॉयल घर का है, ये थोड़ा साधारण घर का रहता है। तो चेहरा हमको परिचय कराता है ना, चलन हमारे को परिचय कराता है ना। ऐसे ही बाबा कहता है, अगर आपका चेहरा रूहानी है, नैनों से आपकी रूहानियत की पावर आकर्षण करती है और होठ आपके मुस्कुराते रहते हैं, चेहरा आपका ऐसा है जैसे फरिश्ता, तो आपका चेहरा और चलन सेवा अंत में इसी द्वारा हो सकती। वाणी का चांस अभी है, लेकिन पीछे चांस वाणी का नहीं बनेगा। तो उसके लिए हमको तैयारी करनी है ना अपनी। और बाबा को कोई उलझना नहीं दे, बाबा हमको चांस नहीं बना, वो तो कोई नहीं कहेगा ना। बाबा कहते मनसा के लिए कोई मना है आपको? कोई भी नहीं आपको मना कर सकता, क्योंकि ये तो चलते फिरते काम करते भी आप मनसा सेवा कर सकते हो। मन तो आपका अपने पास है ना। मनसा द्वारा, मन के संकल्प द्वारा उनको संकल्प पहुंचाओ। जैसे सूर्य पैदा उदय होता है, तो ये नहीं मैं किसको क्या दूं, उसको क्या चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए, क्या चाहिए। सूर्य उदय होता है एक ही स्थान पर, चक्कर लगाता है, लेकिन वहां ही सूर्य कहां बारिश बरसाता है और कहां पानी सुखाता है। दोनों ही काम, जहां जो आवश्यकता होती है वो काम करता है ना। जो भी कार्य चाहिए, सूर्य आजकल खाना भी तो सूर्य के आधार पर बना सकते हैं ना। तो सूर्य एक है, एक ही समय उदय हुआ है, लेकिन भिन्न भिन्न जिसको जो चाहिए वो उसको मिलता है ना। तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान, हमारे पास कितनी शक्तियां हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, और शक्तियों के नाम तो कितने हैं, गुण कितने हैं। कोई बेचारा अवगुण के कारण दुखी है, उसको हमारे को गुण है तो गुण की सकाश भी तो दे सकते। तो बाबा कहते हैं ये भी उलझना नहीं कोई दे सकेगा मेरे को, तो बाबा हमको चांस नहीं मिला। इसमें कोई किसको रोक नहीं सकता। अपना प्रोग्राम दिन में भी चलते फिरते भी कर सकते हो। बाबा ने कहा ना, तो अगर 2-3 मिनट निकालो, अभ्यास हो जाएगा हमको मनसा सेवा करने का, तो 2-3 मिनट में भी कर सकते हैं। उसके लिए बाबा ने 2-3 मिनट भी किसको बीच बीच में नहीं मिलता हो, तो बाबा ने पूछा सभी से। बाबा ने कहा मैं बताता हूं बच्चों को, सभी को, तो सारे दिन में आप 12 बारी टाइम निकाल सकते हो, सभी को मिलता है। यानी लेने चाहे, करने चाहे तो कर सकते हैं। बाबा ने गिनती कराया, 4 टाइम आप खाना खाते हो? खाते हैं 4, नहीं तो 5 खाते हैं। उसमें 15-20 मिनट लगता है। अच्छा, पहली गिट्टी तो बाबा को खिला देते हैं, पीछे पता नहीं कहां कहां घूमते हैं। उसी टाइम पर कोई आपको खाने पर आधे में रोकेगा नहीं।
15-20 मिनट तो लगता ही है। क्या उस टाइम आप खाते हुए भी सेवा नहीं कर सकते हो मन से? या अपने चार्ट को चेक नहीं कर सकते हो? बॉडी कॉन्शियस हूं या सोल कॉन्शियस हूं? और सारे दिन में पानी कितना बारी पीते हो? 7-8 बारी तो मेजॉरिटी पीते हैं, और उसमें 3 मिनट तो लग ही जाता है, 2 मिनट लग जाता है। क्यों? गिलास उठाएंगे और आदत है पानी पीने की, मुख पर गिलास जाएगा, नाक में नहीं जाएगा, आदत है। तो वो टाइम अगर आप निकालो तो क्या निकाल नहीं सकते? है कोई ऐसा जिसको ये टाइम मिलता ही नहीं है? पानी पीने का भी नहीं मिलता है तो निकल सकता है ना टाइम, 12 बारी निकल सकता है। तो बाबा कहते हैं जिसको अपना उमंग होगा ना टाइम निकालने का, मुझे करना ही है। अच्छा, बिजनेसमैन है, जब सीजन होती है तो क्या सोचते हैं? रात्रि जागना भी पड़े, ये भी करना पड़े, हमको कमाई करनी है। हर एक का सीजन होता है, तो हमारे कमाई की सीजन तो संगम है ना, और तो कोई है नहीं टाइम। इसीलिए बाबा हमको भिन्न भिन्न युक्तियां बताता रहता है, तरीके, विद्या, तो वो हमको ध्यान देना चाहिए। और बाबा ने कह दिया है, रोज कोई न कोई स्वमान की लिस्ट कितनी बड़ी है। शुरू से लेके बाबा ने हम बच्चों को, हर एक को कितने स्वमान दिए। अगर रोज एक स्वमान आप बाबा से अमृत वेले मिलने के बाद, बाबा ने कहा जैसे अपना काम का, शरीर का टाइम टेबल बनाते हो ना, अभी ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे मन का टाइम टेबल भी बनाओ कि आज मन को मुझे किस में बिजी करना है। कोई ना कोई एक स्वमान बुद्धि में रख दो, जो भी पसंद आवे, है तो सभी अच्छे। तो वो स्वमान एक स्मृति में रख के, और फिर बीच बीच में चेक करो कि मैं स्वमान के सीट पर हूं या मन इतना चंचल है जो सीट से उतर गए। क्योंकि सीट भी जरूर सेट चाहिए। कोई भी काम करते हैं या कुछ देखते हैं या कोई कार्य करते हैं तो सीट भी तो होनी चाहिए ना। तो सीट है हमारी मन बुद्धि को स्थिर करने के लिए। वो टाइटल जो मेरे को स्वमान बाबा ने दिया, उसके स्मृति की सीट पर है। तो उससे क्या होगा, अगर कहां भी आप यहां बैठे हो, चलो आपको नीचे पट में बैठने की भी सीट अगर अच्छी नहीं मिले तो कितना भी अच्छी कोई बात चल रही है, आपको वही होगा, कहां बैठूं, ऐसे बैठूं, वैसे बैठूं। बिना सीट के सुख नहीं मिलता। तो स्मृति, श्रेष्ठ स्मृति हमारी सीट है, उस पर सेट हो के आराम से बेफिक्र बादशाह बन के बैठ जा। और सदा खुश रहें, सदा स्मृति में रहें, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रहे। इसके लिए अभी बाबा विशेष अटेंशन खिंचवा रहा है, जो 3 शब्द बिरजमोहन भाई ने भी क्लास कराया। ये 3 ही शब्द अटेंशन में सदा होना चाहिए। और बाबा ने एक दिन बहुत अच्छी युक्ति बताई,
कोई भी बात आपके पास आ जाती है, मानो कोई ऐसे अच्छा काम नहीं हुआ, बुरा हो गया या कोई समस्या आ गई जो आपको विघ्न रूप बन जाती है, तो बाबा ने कहा उस समय आप याद करो कि ये जो आपका बोझ है, बोझ पड़ता है ना तब बुद्धि पर, योग नहीं लगेगा, व्यर्थ चिंतन चलेगा। तो बाबा ने यही कहा अगर आपके ऊपर कोई बोझ पड़ता है तो मैं आया किस लिए हूं, मुझे आपने साथी क्यों बनाया है। ऐसे टाइम पर ही तो साथी को याद किया जाता है ना। मुझे दे दो बाबा, ये मेरे काम का नहीं है, आप सब अभी याद में बैठो सभी और एक ही संकल्प में बैठना। सारी सभा का एक संकल्प हो, इससे वायुमंडल बनता है। तो एक ही जो बाबा ने कहा है, सेकंड में बिंदु लगाओ, और है ही 3 बिंदुओं का खेल। तो इस समय 3 मिनट रिकॉर्ड बजता है। 3 मिनट देखो कि मैं अपने मन को बिंदु रूप में स्थित कर सकता हूं, क्योंकि अचानक जब होगा तब भी सेकंड में बिंदु लगाना पड़ेगा। अभी से अभ्यास नहीं होगा तो उस समय कैसे हालत खराब होंगी, तो बिंदु कहां लगेगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएंगे। इसीलिए अभी अभ्यास करो, संगठन है, मदद मिलेगी, वायुमंडल अच्छा है, अभी अभ्यास करो। ओम शांति। ऐसे ही बीच बीच में कामकाज करते हुए जिस समय आप सोचते हो ना अभी तो मेरा मन बहुत बिजी है या कोई हलचल हो रही है मन में, ऐसे बीच बीच में ऐसे टाइम पर भी ट्रायल करो अपने आप से, स्टॉप। जैसे ये गाड़ियां चलती है, देखो स्टॉप होता है तो स्टॉप कर सकते हो ना गाड़ी को। अपने शरीर रूपी मन बुद्धि, हमारा शरीर मेरा है, उसको भी तो स्टॉप कर सकते हैं ना। तो ये अभ्यास जरूरी है। जितना बिजी हो ना उस समय ट्रायल करो क्योंकि लास्ट में पास विद ऑनर होने के टाइम वो है लास्ट का टाइम, अंतवती सो गति। तो अभ्यास होगा तो पास विद ऑनर हो सके, नहीं तो पास मार्क्स से चलो आगे चले जाएंगे, वो क्या हुआ। होना है तो पास विथ ऑनर ना, कि पास 33 मार्क वाले पास होना है। बाबा के बच्चे हैं तो पास विथ ऑनर होना है ना। तो इसके लिए ये अभ्यास करो बीच बीच में, भले हालत कैसी भी हो, बाहर की या अपने मन की, लेकिन फुल स्टॉप लग सकता है। फुल स्टॉप तब लगेगा आपका जब आपके मन में कोई व्यर्थ संकल्प की आदत नहीं। नहीं तो व्यर्थ संकल्प, आजकल बाबा ने भी रिपोर्ट सुनाई थी, तो बुरे संकल्प भले कम चलते हैं लेकिन व्यर्थ बहुत चलते। और व्यर्थ को समाप्त करने का साधन शुभ संकल्प, क्योंकि मन संकल्प के बिना नहीं रहता है, उसका भोजन ही संकल्प। तो मन को शुद्ध संकल्प देंगे तभी व्यर्थ चेंज हो।
बहुत जन्मों का चंचल हो चुका है ना। जैसे बच्चे आजकल चंचल जो होते हैं, उसको कितना भी अच्छे स्थान पर बैठा दो फिर नीचे उतर आएगा, 5 मिनट भी ठीक नहीं बैठ सकेगा। तो मन भी ऐसे चंचल हो गए हैं। उसको बिजी रखेंगे शुद्ध संकल्प में तो व्यर्थ खत्म होगा। तो ये सब अभ्यास बिंदु लगाने का बस फिनिश, बाबा और मैं, बाकी और सब फिनिश। जो ऑर्डर दो, मेरा मन है, ऑर्डर मैंने दिया, मालिक होशियार है तो ऑर्डर देगा तो सब मानेंगे ना। मन नहीं मानेगा, मेरा है मन, मैं मन तो नहीं है ना, मेरा मन है। तो मैं ऑर्डर दे तो दूं मन को, वही चेक करना चाहिए ना। तो ये अभ्यास बिंदु लगाने का अभी से बहुत काल से चाहिए, क्योंकि 63 जन्म मन अपने मन मानी किए है चंचलता में। अभी एक जन्म में हमको बिंदु लगाना है, स्टॉप करना है। तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ये अपने आप ही करते रहो, बीच बीच में जब भी टाइम देखो ना, करके देखो। अच्छा, बाकी तो आप सब आए हो बाबा से मिलने, उसकी बहुत बहुत सबको मुबारक है। और नया वर्ष भी मनाने आए हो तो नए वर्ष की भी मुबारक। अच्छा, ओम शांति।